तो आज सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई की, जो है आज बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और याचिकाओं में एसआईआर की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। और इससे पहले चुनाव आयोग ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा कि वो कानूनी तरीके से अपना काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर पर सुनवाई से पहले कहा कि मतदाताओं को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। यह भी कहा है कि कोई भी योग्य मतदाता वोटर लिस्ट में जगह पाने से वंचित नहीं रहेगा। हलफनामे में चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए नामों की सूची सार्वजनिक करने के लिए वो बाध्य नहीं है। यहाँ पर बिहार एसआईआर पर सुप्रीम सुनवाई और हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी इस वक्त जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। तो मतदाताओं को सुनवाई का पूरा अवसर यहां पर दिया जाएगा, ईसीआई ने साफ किया है इस पूरे मुद्दे पर। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में ये अहम सुनवाई किन किन मुद्दों पर आज हम देख सकते हैं? तमाम बातों पर यहाँ पर ईसीआई भी सुप्रीम कोर्ट में अपना मत रखता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल जय, देखिए जो मुख्य बात है वो एसआईआर की प्रक्रिया में जो दस्तावेजों की सूची थी उनको लेकर के यहाँ पर लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उन लोगों का कहना था कि इसमें जो 3 प्रमुख दस्तावेज होते हैं आमतौर पर किसी व्यक्ति के लिए, आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र और मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड, ये 3 चीजों को भी शामिल किया जाए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी कि चुनाव आयोग इस पर गौर करे कि क्या इन दस्तावेजों को शामिल किया जा सकता है, विशेष रूप से मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड को। तो पूरी बहस इन्हीं के इर्द गिर्द है कि क्या इन 2 दस्तावेजों के आधार पर भी किसी का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए या नहीं। चुनाव आयोग ये कह चुका है कि आधार को लेकर के उसके कुछ रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों के भी आधार बने हैं जो ना तो योग्य मतदाता है और ना शायद योग्य नागरिक भी नहीं है, वही भारत के नागरिक भी नहीं है। ऐसे लोगों को हटाने के लिए ही ये पूरी एक्सरसाइज चल रही है और अगर अब भी आधार को इसमें शामिल कर दिया गया तो पूरी जो प्रक्रिया है, जो पूरी कवायद है, उसका मकसद ही पूरी तरह डिफीट हो जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में एक और महत्वपूर्ण पहलू ये रहेगा कि जो 65 लाख लोगों का नाम कटा है किन्हीं कारणों से, कि इसमें से कुछ लोग मर चुके हैं या कुछ लोग अब उस पते पर नहीं रहते हैं, ना ही उन्होंने अपना वोटर लिस्ट में नाम अपडेशन की कोई पहले कोशिश की, तो ऐसे 65 लाख लोगों को जिनका नाम हटाया गया है, ये भी मांग की गई है एडीआर की तरफ से कि एक इनकी अलग लिस्ट जारी की जाए। हालांकि आयोग का कहना है कि ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ये उसका दायित्व नहीं है कि वो जो ऐसे अयोग्य मतदाता हैं उनका नाम अलग से किसी सूची में प्रकाशित करे। जहां तक इस ड्राफ्ट की बात है, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साझा किया जा चुका है और जो लोग हटाए गए हैं 65 लाख लोग, उनकी भी जानकारी बिहार में जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि ये जानकारी यानी कि विकास कहने का मकसद ये है कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इस बात की पूरी जानकारी है कि कौन कौन नाम हटाए गए हैं, लेकिन उसकी सूची जो है प्रकाशित करने के लिए वो ईसीआई कहीं ना कहीं वो बाध्य नहीं है और उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो पूरी प्रक्रिया चल रही है उसका मकसद अगर देखा जाए तो मकसद वही है कि पारदर्शिता आए, कोई पात्र मतदाता छूट ना जाए और कोई एक मतदाता कई जगह पर वोट ना कर सके, ताकि जो वोट है सही पड़े और सही बंदा जीत कर आए। बिल्कुल शैला, एक बात आयोग ने यह भी कही कि इसको आप केवल बिहार तक सीमित मत रखिए, ये प्रक्रिया देश भर में चलेगी अलग अलग समय पर, क्यों, लेकिन बिहार के क्योंकि चुनाव एकदम नजदीक हैं इसीलिए बिहार से शुरुआत की गई है। तो एसआईआर की प्रक्रिया बिहार से शुरू हुई है, लेकिन ये पुनरीक्षण का कार्यक्रम आयोग का कहना है कि पूरे देश के लिए है और जो लोग इस तरह के मतदाता हैं, यानी जो या तो उनका निधन हो चुका है या वो योग्य मतदाता नहीं है और फर्जी दस्तावेजों के जरिए जुड़ चुके हैं, ऐसे लोगों को हटाना ही इस पूरी एक्सरसाइज का उद्देश्य है और इसी को आयोग पूरी निष्ठा के साथ कर रहा है। आयोग की जो इसको लेकर के जो तैयारियां हैं या जो मंशा है उस पर सवाल उठाना सही नहीं है, ये बात भी चुनाव आयोग लगातार कहता रहा है। तो आज 2-3 पहलू शैला यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे। पहला कि जिन 2 दस्तावेजों के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से सलाह देता रहा कि आप इन 2 दस्तावेजों पर भी गौर करें, उनको लेकर के अब क्या मत रहता है कोर्ट का, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरी एक्सरसाइज का पूरा हो चुका है, ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो चुकी है और आयोग ने जैसा कि कहा कि किसी व्यक्ति का नाम अगर इस ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है तो वो चुनौती दे सकता है, वो अपील कर सकता है। हालांकि ये कोई आश्वासन आयोग की तरफ से नहीं दिया गया है कि ऐसे व्यक्ति को इसी बार वोट डालने का मौका मिल जाएगा अगर वो इस मामले में सफल भी हो जाता है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाए। लेकिन
ये एक राइट जरूर है। जिसका भी नाम इसमें इंक्लूड नहीं है, वो व्यक्ति अभी भी आयोग के सामने उचित दस्तावेजों और अपने रिप्रेजेंटेशन के साथ अपनी बात रख सकता है। तो यहाँ पर कानूनी तरीके से ये पूरा काम हो रहा है, ईसीआई ने साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आज की सुनवाई पर सभी की निगाहें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, आपसे आगे भी हम अपडेट लेंगे इस पूरी अहम खबर को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया।